मिला जुला के माइनस साइन अगर सामने आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये चीज नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव में नेगेटिव चीज को जोड़ने का मतलब होता है घटाना। क्या आप म्यू ऑफ येलो -1 को कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा? तो इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा म्यू ऑफ येलो -1 बाहर निकल गया, तो 1 बचेगा। इसके एंगल ऑफ डिस्पर्सन में से इसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन तुमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक फैला रहा है, दूसरा सिकोड़ रहा है। अगर दोनों फैला रहा होता तो हम प्लस करते। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि अगर जैसे मान लीजिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है, मतलब डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। वाइट लाइट अगर आया है तो अंदर में भले कुछ भी हो, लेकिन वाइट लाइट ही बाहर निकलना चाहिए, है ना? तो आपको याद है कि ऐसे केस में हम लोग दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेते थे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको ऑपोजिट रखते थे। अरे उल्टा रखते थे भाई, एक का बेस नीचे है तो दूसरे का बेस ऊपर है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों अगर हम लोगों ने म्यू कहा था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू डैश ऐसा बोला था हम लोगों ने। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि चूंकि डिस्पर्सन नहीं होना है, इसका मतलब जितना रेस को ये फैला रहा है उतना ही ये रेस को सिकोड़ दे, तो नेट डिस्पर्सन 0 हो जाएगा और हमको वाइट का वाइट मिल जाएगा। तो इसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन अगर थीटा है, इसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन अगर बच्चों थीटा डैश है, तो थीटा और थीटा डैश अमाउंट में इक्वल होना चाहिए। मैनर बच्चों अपोजिट रहेगा, मतलब एक फैला रहा है दूसरा सिकोड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए तो इसको +30 डिग्री बोलोगे तो इसको -30 डिग्री तुमको बोलना चाहिए, लेकिन हमको ना अभी अमाउंट से मतलब है कि मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला याद किया है, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए, इसके लिए और फिर इसके लिए वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमसे एक्चुअल में ए डैश पूछेगा कि बताइए ये वाला एंगल कितना है। अरे बोलो ना यार, तो निकाल लेंगे हम यहाँ से। इसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर डिस्पर्सन तो नहीं हुआ है लेकिन डेविएशन तो हुआ है, तो ये आपसे ना नेट डेविएशन पूछेगा। तो उसके लिए क्या करोगे? तो नेट डेविएशन के लिए तुम इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड डेविएशन में से इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड डेविएशन को माइनस करोगे। क्यों रे भाई? इसलिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस ही तो करेंगे। अरे दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहा होता तो प्लस करते, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होता तब भी प्लस करते हैं। तो बस यही है, माइनस करेंगे। और डेविएशन का भी फॉर्मूला हमने याद किया है, म्यू -1 इंटू ए। किसका म्यू लेना है बच्चों? तो एवरेज कलर, और आपको पता है ना एवरेज कलर येलो कलर होता है, तो हम लोग येलो कलर का म्यू -1 इंटू ए लिख देंगे, ठीक है। तो फिर इसके लिए और इसके लिए जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेट डेविएशन। लेकिन जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ओमेगा के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, बच्चों आपको ओमेगा याद होगा ना, डिस्पर्सिव पावर, बोलो ना यार, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो -1, है ना। तो ओमेगा के टर्म में अगर लाने की कोशिश करोगे तो इतना आएगा, और इसी को हमको डिराइव करना है इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए, सिमिलरली हम लोगों ने जब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन देखा था, तो इसमें भी हमने देखा था कि भाई दो ही प्रिज्म होना चाहिए, एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ क्या है? डेविएशन नहीं है। इसका मतलब जितना ये डेविएट करेगा येलो कलर को, बोलो यार, उतना ही ये भी डेविएट करेगा येलो कलर को, क्योंकि एवरेज कलर तो येलो ही होता है। यानी इसके डेविएशन को अगर आप डेल्टा बोल रहे हैं, इसके डेविएशन को डेल्टा डैश बोल रहे हैं, तो मैनर भले ही अपोजिट है, मतलब एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अमाउंट तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो बस वही अमाउंट को हमने सेम किया था, और डेविएशन वाला फॉर्मूला वही म्यू -1 इंटू ए रखने पे आपको ए डैश मिल जाएगा। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा कि बताओ इस केस में डिस्पर्सन कितना है। भाई डेविएशन नहीं हुआ लेकिन डिस्पर्सन तो हुआ है, तो क्या करोगे? इसके एंगल ऑफ डिस्पर्सन में से इसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन तुमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक फैला रहा है दूसरा सिकोड़ रहा है। अगर दोनों फैला रहा होता तो हम प्लस करते, दोनों सिकोड़ रहा होता प्लस करते। एक फैला रहा है दूसरा सिकोड़ रहा है तो आपको माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो वही करा हमने, थीटा माइनस थीटा डैश, और थीटा का फॉर्मूला तो हमको याद ही है, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए। पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे ओमेगा के टर्म में, तो ऐसा कुछ हमको मिलेगा जिसको हमको इस लेक्चर में डेराइव करना है, ठीक है। चलिए, आपको याद होगा कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ये जो डेरिवेशन है ना बच्चों, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए तो खैर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक डेरिवेशन समझना है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन डेरिवेशन में से बनाए जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? डेरिवेशन के तीसरे चौथे लाइन तक का कोई रिजल्ट आपसे पूछ देगा, तो उसके लिए तो आपको डिराइव करना पड़ेगा।
लेकिन जेई मेन और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले था ये सिलेबस में, अभी क्या है कि सीबीएसई ने हटा दिया, तो सीबीएसई के लिए तो बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना क्या है कि कभी कभी ट्विस्ट डाल देता है, ऐसी चीज़ें जो सिलेबस से हटा दी गई हैं उसको भी पूछ लेता है। तो इसके लिए एक बार देख के चले जाना। बिहार बोर्ड के लिए थोड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको देखना है या स्किप करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें तो बात करेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। दो प्रिज्म्स होगी, एक क्राउन ग्लास का बना होगा, एक फ्लिंट ग्लास का बना होगा। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करेंगे। तो बच्चों इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू डैश से डिनोट करेंगे। क्या बोलते हो यार? वाइट लाइट आया, इसने फैला दिया, उसने सिकोड़ दिया और अल्टीमेटली आपको वाइट ही मिल गया। लेकिन अगर रे सीधा जाता तो ऐसा जाता, अभी ऐसे जाने लगा, यानी इतना डेविएशन हुआ है और इसी डेविएशन को हमको डिराइव करना है। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो बच्चों शुरुआत ये होगी कि चूंकि कोई डिस्पर्सन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका डिस्पर्सन और इसका डिस्पर्सन हम ऐड कर दे तो आंसर 0 आ जाए। अरे बोलो ना यार। तो इसके डिस्पर्सन को अगर हम लोग थीटा बोलें और बच्चों इसके डिस्पर्सन को हम थीटा डैश बोलें, तो दोनों को ऐड करने पर हमको 0 मिलना चाहिए। क्या बोलते हो यार? और वैसे भी देखो, हम जानते हैं कि जैसे इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एंगुलर डिस्पर्सन को अगर हम 30 डिग्री बोलेंगे, तो इसके एंगुलर डिस्पर्सन को हमको -30 डिग्री बोलना चाहिए। और बात सही भी है, 30 डिग्री -30 डिग्री को ऐड करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ना वैल्यूज पुट करिए। तो हम जानते हैं ये होगा म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए प्लस ये होगा, अरे इसके लिए हम लिख रहे हैं तो म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड इंटू ए डैश, क्योंकि इसके वाले को हम ना म्यू से दिखा रहे हैं, इसके वाले को हम म्यू डैश से दिखा रहे हैं, इसके वाले को हम ए से दिखा रहे हैं, इसके वाले को हम ए डैश से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सारी चीज़ें के लिए हम लोग डैश यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको ए डैश निकालना है, तो क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप ए डैश की वैल्यू निकालेंगे ना, इसको आप नीचे लेके जाइए, तो माइनस म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए, सही है। और ये चीज़ नीचे आएगा तो म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ एक नेगेटिव साइन आ गया है, जबकि पिछले लेक्चर में जो मैंने कहा था याद वाद करने के लिए, उसमें ये माइनस साइन कुछ नहीं आता था। तो पिछली बार हमको ना बस अमाउंट से मतलब था कि ये वाला एंगल कितना है, मतलब 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, 10 डिग्री है, कितना है। ये जो रिजल्ट आया है वो अमाउंट के साथ साथ ये भी बता रहा है कि ये जो ए डैश होना चाहिए वो ए के रेस्पेक्ट में उल्टा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन ऑपोजिशन को दिखा रहा है। अरे बोलना भाई, तो इसीलिए माइनस साइन आया है, अदरवाइज सिर्फ अमाउंट चाहिए तो आपको इस माइनस साइन को इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक डेरिवेशन हो गया। अब हमसे पूछेगा कि नेट डेविएशन कितना हुआ है। क्या करेंगे भाई? इसके डेविएशन और इसके डेविएशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ रहा है डेल्टा नेट कितना होगा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश कर लेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे सर पिछली बार तो आपने कहा था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो मतलब वो भी सही था और ये भी सही है। क्यों? मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ना वैल्यू पुट करो पहले। तो भाई डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए डैश। ठीक है बच्चों, सही है, क्लियर है। इसके लिए हम डैश डैश यूज़ करते हैं, तो ऐसा करके कुछ हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर हम ए डैश की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो बच्चों ए डैश कैसा है? नेगेटिव है, तो वो माइनस साइन सामने आ जाएगा। तो मिला जुला के माइनस साइन अगर सामने आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ नेगेटिव हो गया। बोलो ना यार। और पॉजिटिव में नेगेटिव चीज़ को जोड़ने का मतलब होता है घटाना। कैसे? तो तुम 4 में -3 ऐड करो या फिर तुम 4 में से 3 को घटाओ, बात तो बराबर ही है ना। तो पिछली बार मैंने कहा था कि डायरेक्ट ये कर लेना, एक में से दूसरे को घटा लेना, और इस डेरिवेशन के दौरान जो आ रहा है उसमें हम एक्चुअली ये कर रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ में एक नेगेटिव चीज़ को ऐड कर रहे हैं। बोलना बच्चों, तो इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करिए, फिर आप ए डैश की जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो आइए नए स्लाइड में हम चलते हैं। तो बच्चों क्या है कहानी? हाँ,
सही है। तो क्या था, म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए डैश, और ए डैश की जगह पे हम इसको लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लिया, हाँ क्या लिखा हुआ है बताइए। तो माइनस म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, है ना बच्चों, डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड और इंटू ए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से ए को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा नेट अगर आपको चाहिए तो ए को आप कॉमन ले लीजिए। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा म्यू ऑफ येलो माइनस 1, अच्छा ये माइनस साइन तो सामने आके इसको माइनस बना देगा, ठीक है ना बच्चों। ए तो खैर बाहर निकल गया है, तो यहाँ बच रहा है म्यू डैश ऑफ येलो माइनस 1। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस नीचे वाले को ना हम इसी के नीचे रखते हैं, क्यों, ताकि सारा डैश डैश वाला एक साथ आ जाए। तो बच्चों मैंने म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड को इसी के नीचे लिख दिया। बच क्या गया, तो ये बच गया, यानी म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड बच गया। क्लियर है। अब देखो इस चीज को देख के ना बच्चों, इस चीज को देख के ना कुछ याद आ रहा है। याद करो हम लोगों ने ओमेगा क्या पढ़ा था, तो ओमेगा पढ़ा था म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस 1। अच्छा तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, तो बच्चों ओमेगा डैश हो जाएगा म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ येलो माइनस 1, ऐसा होगा। लेकिन तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि जैसे इसी चीज़ को उल्टा कर दिया गया है। अरे देखना यार, इसमें ये वाला टर्म ऊपर है और इसमें देखो नीचे है, और इसमें जो नीचे है उसमें वो ऊपर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको पलटोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो तुमको मिलेगा 1 अपॉन ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू म्यू डैश ऑफ येलो माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड, ठीक है। तो हम ना इस पूरे की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा डैश लिख लेंगे। लेकिन एक बात और है बच्चों, यहाँ म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड है, काश नीचे में बच्चों म्यू ऑफ येलो माइनस 1 रहता तो मज़ा आ जाता, हम इसको ओमेगा कह देते। तो एक काम करो, काश के चक्कर में मत पड़ो बच्चों, है ना। तुमको जो चाहिए उसको तुम लिख लो, तुमको क्या चाहिए। तो तुमको नीचे में म्यू ऑफ येलो माइनस 1 चाहिए तो लिख लो। लेकिन उसके लिए फिर तुमको ऊपर में भी, एक मिनट बच्चों, इसके लिए तुमको फिर ऊपर में भी म्यू ऑफ येलो माइनस 1 लिखना पड़ेगा। अरे तब तो कट जाएगा और अल्टीमेटली फिर यही आ जाएगा, सही है। तो ऐसा हमने कर लिया, मतलब ऊपर नीचे हमने म्यू ऑफ येलो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या है। तो बच्चों हाँ ये देखो म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इसमें भी है, और इस वाले टर्म में भी देखा जाए तो म्यू ऑफ येलो माइनस 1 है। यानी आप म्यू ऑफ येलो माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा म्यू ऑफ येलो माइनस 1 बाहर निकल गया, तो 1 बचेगा। और माइनस इस चीज़ को हम लिखेंगे, अच्छा पहले इस चीज़ को बताओ क्या लिखोगे, इस चीज़ को क्या लिखोगे, ओमेगा लिखोगे, तो ये ओमेगा आ गया। और इस चीज़ को क्या लिखोगे, 1 अपॉन ओमेगा डैश, तो आ गया बच्चों जो हमको डिराइव करना था, बहुत सिंपली आ गया। थोड़ा सा लेंदी देखने में लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे तो सिंपल स्टेप्स हैं ये, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा इधर ठीक से लिख दिया है कि बोर्ड में अगर पूछे तो आप ऐसे लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें है वैसी ही, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या कहानी है बच्चों, कहानी ये है कि अब की बार बात करनी है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की, ठीक है। एक सेकेंड, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन की, तो वही 2 प्रिज्म्स रहेंगे, इसके वाले को हम म्यू बोलेंगे, इसके वाले को हम लोग म्यू डैश बोलेंगे, ठीक। एक वाइट लाइट आएगा, टूटेगा, मतलब ठीक है, हमको तो येलो कलर पे ही फोकस करना है, उसी के डेविएशन को हमको देखना है, क्योंकि यहाँ डेविएशन होना ही नहीं है। तो जितना येलो कलर को ये डेविएट करेगा उतना ही येलो कलर को अगर ये भी डेविएट कर दे, लेकिन ऑपोजिट मैनर में, तो हम बोलेंगे नेट डेविएशन 0 है, ठीक है बच्चों। ये सब कहानी है। अब आप देख रहे होंगे कि वाइट ऐसे गया था और फिर
येलो भी इसी के पैरेलल निकल गया है, इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं हुआ है, लेकिन डिस्पर्सन हुआ है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम शुरू करेंगे कि चूंकि कंडीशन है कि नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके द्वारा प्रोड्यूस डेविएशन और उसके द्वारा प्रोड्यूस डेविएशन को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। अरे भाई इसका प्लस में 30 डिग्री तो इसका माइनस में 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दोगे जीरो आ जाएगा। यानी बच्चों डेल्टा प्लस डेल्टा डैश शुड बी इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा? तो म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए, और डेल्टा डैश कितना होगा? म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो। आपको ए डैश निकालना है तो ना इसको उधर लेके चले जाओ। तो बच्चों म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए डैश इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए। सही है। अब यहाँ से आपको देखिए ए डैश निकालना है तो इसको नीचे लेके चले जाओ, तो माइनस म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन। ठीक है। और बात वही है कि माइनस साइन क्यों आया है? माइनस साइन ये बताने के लिए आया है कि जो ए डैश होगा वो ए के रेस्पेक्ट में उल्टा होगा। क्लियर। अब हमसे पूछेगा कि बताओ यार नेट डिस्पर्सन कितना है, थीटा नेट कितना है। तो क्या करेंगे? इसके वाले थीटा और इसके वाले थीटा को ऐड कर देंगे, थीटा प्लस थीटा डैश कर लेंगे, और थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए। थीटा डैश हो जाएगा म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड इंटू कितना? तो ए डैश हो जाएगा। और बस वही काम करेंगे, ए डैश की जगह पे इसको पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे ये वाला चीज़ नेगेटिव हो गया। यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हम इसमें से इसको घटा ही तो रहे हैं। और आपको याद होगा लास्ट स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था, इवन लास्ट लेक्चर में, कि हमको नेट डिस्पर्सन के लिए इसके डिस्पर्सन में से इसके डिस्पर्सन को माइनस करना चाहिए। ठीक है। तो पुट करने के बाद वैसे भी इसको पुट करने के बाद माइनस साइन जब सामने आएगा तो इसमें से ये माइनस ही होगा। ठीक है। तो चलो नए स्लाइड में हम इसको पुट करते हैं। तो बच्चों कहानी में थीटा नेट हम निकाल रहे हैं। तो थीटा नेट इज इक्वल टू कितना था? तो ये था म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए प्लस म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड, और ए डैश की जगह पे माइनस इसको पुट करेंगे, यानी म्यू ऑफ येलो माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए। ठीक है बच्चों, सेम घिसा पेटा काम। दोनों में से तुम ए और ए को कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे बच्चों, कॉमन लोगे, इसमें क्या बचेगा? तो इसमें बचेगा म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। क्लियर। सही है ना। और माइनस साइन सामने आएगा। और एक बार फिर से हम एक काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, मतलब म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन। इसको एक साथ रखते हैं। ठीक है बच्चों, एक साथ रखते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ क्या है बताओ, म्यू ऑफ येलो माइनस वन है। तो अगर हम नीचे में म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड दे दें तो खैर ऊपर में भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड से। ये काम हम खुद से कर रहे हैं। अरे बोलो बच्चों। तो इस वाली चीज़ को तुम ध्यान से देखो, है ना बच्चों, फोकस करा जाए। तो ये क्या लिखा हुआ पता है बच्चों? तो सुनो, हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस वन। आपको नहीं लग रहा इसी का उल्टा लिखा हुआ है ये? तो ये हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा विच इज म्यू ऑफ येलो माइनस म्यू ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। तो मतलब हम चाहें तो इसकी जगह पे वन अपॉन ओमेगा लिखेंगे। और ये क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों ये कुछ और नहीं, ये ओमेगा डैश लिखा हुआ है। कैसे? तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा डैश इज इक्वल टू म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन। ठीक है। तो अब थोड़ा और ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो तुमको ये मिलेगा कि ये तो खैर तुमने पहले ही कॉमन ले लिया था, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड यहाँ भी है, और तुम ध्यान से देखो तो इस वाले टर्म में भी यहाँ है। तो हम म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें तो खैर सब निकल गया तो वन बचेगा, और माइनस इसमें देखा जाए तो ये इसको बाहर निकाला आपने। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ओमेगा डैश, और इसको बोलेंगे हम लोग वन अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा डैश इंटू वन अपॉन ओमेगा करोगे तो ओमेगा डैश बाई ओमेगा आएगा। क्या बोलते हो यार? तो ऐसा है, लेकिन इस फॉर्म में हम याद करते नहीं हैं। हम ना यहाँ पर भी म्यू ऑफ येलो माइनस वन ही लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आएगा ध्यान से समझना और फर्दर सॉल्व करो।
तो बच्चों थीटा नेट कितना होगा बताओ, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, और ना इसका एलसीएम लोगे तो ओमेगा आएगा, और ये ओमेगा माइनस ओमेगा डैश हो जाएगा। क्या बोलते हो? अब बच्चों ना इस ओमेगा की वैल्यू पुट करो तुम, तो बताओ क्या होगा, थीटा नेट, ये तो खैर था ही, और म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, सही है। नीचे वाला ये जो ओमेगा है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस 1। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखा जाए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ, इधर जो बच रहा है उसको तो लिख लो, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। अब ये म्यू ऑफ येलो माइनस 1 कूद के सबसे ऊपर जाएगा, तो बताइए फिर आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमको देखिए थीटा नेट मिलेगा कितना, तो ए इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और यही चीज़ हमको डिराइव करना था। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, भूले भटके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम 100% के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ हमको देखना चाहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।